चीन ने कठोर कानून बनाया, 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। आज देखिए महाशक्ति बन गया। हमने भी चीन मॉडल अपनाया होता, हमने भी 50-60 करोड़ को पैदा होने से रोक दिया होता, हम 150 करोड़ की बजाय 90 करोड़ होते या 100 करोड़ होते, बहुत आराम की जिंदगी होती। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? बताइए जरा, पीछे जरा जोर से बोलिए, गर्व की बात है कि शर्म की? मुफ्तखोरी। अभी मैंने 2 साल पहले मुफ्तखोरी पे भी पीएल फाइल किया। मुफ्तखोरी किसका टॉपिक था? किसी ने मुफ्तखोरी खिलाफ बोला था। अच्छा, आपने। अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर हो। जब मैं मुफ्तखोरी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, 150 लाख करोड़ कर्जा है भारत के ऊपर। 70 लाख करोड़ तो राज्यों पे है, और आपके दिल्ली पे भी 55,000 करोड़ का कर्जा है। आप लोग सोच रहे हो दिल्ली प्लस में नहीं है, दिल्ली भी माइनस में है। 55,000 करोड़ का कर्जा है। 6 लाख करोड़ यूपी पे है, 4 लाख करोड़ एमपी पे है, 3.5 या 4 लाख करोड़ राजस्थान पे है, 4 लाख करोड़ बिहार पे है, 4 लाख करोड़ के आसपास बंगाल पे है, 3 लाख करोड़ केरल पे है। 70 लाख करोड़ का कर्जा 2 साल पहले जब मैंने पीएल फाइल किया था। अभी अभी लेटेस्ट जो आया है वो हो गया है करीब 85 लाख करोड़। और इसके बाद भी मुफ्त में टैबलेट, मुफ्त में ये, मुफ्त में वो, मुफ्त में सारे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आप ही नहीं आवाज उठाओगे तो और कौन आवाज उठाएगा भाई? जब इस देश का टैक्स पेयर, जिसके पैसे से सब कुछ ये मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं, वही अगर मस्त है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक भैया, मैंने टैक्स दे दिया, तुम्हें जैसे लुटाना लुटाओ। तो जिसको फायदा मिल रहा है वो उसका विरोध करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। हम अपने बेटे को भी 1,000 देते हैं ना, अगले दिन फिर 1,000 मांगता, पूछते कल तुम्हें 1,000 दिया था भाई, क्या किया तुमने? कहां तुम रोज लुटा रहे हो पैसा? पूछते नहीं पूछते? बड़े से, ये हम लोग इंडियन ट्रेडिशन है, बड़े से बड़ा आदमी भी अपने बेटे को 1,000 देता, अगले दिन माता भी पूछती भैया तुम्हें कल दिया था, क्या हुआ? और आप लोग टैक्स देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और कभी इतना भी नहीं पूछते भाई मेरे पैसे का आप लोग मिसयूज क्यों कर रहे हो? अगर इस देश का टैक्स पेयर नहीं बोलेगा मुफ्तखोरी के खिलाफ, तो फिर कोई नहीं बोलेगा। जिसको फायदा हो रहा है, जिसको मुफ्त का मकान, मुफ्त की दुकान, मुफ्त का लोन, मुफ्त का सब मुफ्त 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 मिल रहा है, वो क्यों इसका विरोध करेगा? जब देने वाला राजी तो क्या करेगा? मेरा, अरे 9:15 हो गए। तो देखिए, मेरी तो हैबिट हो गई है। मैं तो ये कह रहा था, ऐसी अच्छी गैदरिंग में बहुत कम मौका मिलता है। कलकत्ता, मुंबई में तो ऐसी गैदरिंग मिलती है, अदरवाइज बहुत कम ही मिलती है। इस तरीके के संभ्रांत वर्ग के लोग, देश में देने वाले लोग, आप लोग इतना कुछ देते हो, उसके बदले में आपको मिलता क्या? यह सवाल मेरा कॉमन सवाल है। इस साल मेरे 88 प्रोग्राम हो चुके हैं। 88 प्रोग्राम में से मैं अभी बता रहा था, विवेक जी को बता रहा था, मेरे 70 प्रोग्राम जैन माहेश्वरी अग्रवाल समाज ने कराए इस साल। 88 प्रोग्राम में से 70 प्रोग्राम। वहां मैं सबसे पूछता हूं सामान्यतः, लेकिन वहां ऑडियंस अलग होती है। कार्यक्रम कराने वाले जैन माहेश्वरी समाज के लोग होते हैं, यहां तो कार्यक्रम सब लोग उसी एक ही उससे है। इस देश के जैन समाज, मतलब उसको मैं जैन क्यों बोलूं, मैं कह रहा हूं बिजनेस जो अपना करने वाले लोग हैं, सब कुछ देते हैं, उनको मिलता क्या है? आपको करप्शन फ्री सिस्टम मिलता है क्या? आपको क्राइम फ्री सिस्टम मिलता है क्या? आपको अपनी फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए बढ़िया सड़क मिलती है क्या? आप पैसा देते हो, सड़क बनती है, बारिश आती है, टूट जाती है, फिर बनती है। ऐसा बहुत कम ही देशों में होता है जहां हर बारिश के बाद सड़क बनती है और बारिश के बाद टूट जाती है। एक बारिश आई, सड़क गई, ऐसा बहुत कम ही जगह होता है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी पीआईएल, जब मैंने 2,000 रुपए की नोट चैलेंज किया था, जब आई थी, अब तो 2,000 की नोट बंद हो गई, तो उसमें मैंने कहा भी था
कि 75 लाख करोड़ के बजट में से 20% यानी 15 लाख करोड़ केवल और केवल ब्लैक मनी बन रहा है। भारत का जो टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है केंद्र और राज्यों का मिला के, उसका 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए केवल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। आप लोग नहीं बोलना चाहते हो? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमने ज्यादा बता दिया तो बता दो हमने गलत बोला है क्या? 20% तो आने एवरेज है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में 20%। अच्छा जा मैंने एक एवरेज 20% दिया। हमने कहा भाई मान लो एजुकेशन में थोड़ा कम होगा तो पीडब्ल्यूडी में थोड़ा ज्यादा होगा, रेलवे में थोड़ा कम होगा तो इधर वाले में कहीं ज्यादा होगा। 2000 के नोट आने के बाद जो काम 500 मिलता था वो 2000। हाँ, इसीलिए मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जैसे ही 2000 की नोट आई मैंने चैलेंज किया। क्यों? आपको ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना देख लीजिए, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा करप्शन होता है। पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जिस देश में जितनी बड़ी करेंसी है उस देश में उतना ज्यादा करप्शन है, जिस देश में जितनी छोटी करेंसी है उस देश में उतना कम करप्शन है। जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट जितना उतना ज्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट उतनी ज्यादा घूसखोरी, उतनी ज्यादा भ्रष्टाचार, सीधे रिलेशन है। और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का एक मैंने पीआईएल फाइल किया है, सरकार को नोटिस हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। मैंने उसमें यह सजेस्ट किया है कि आप सारे टैक्स खत्म कर दो। आप इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए, आप जीएसटी खत्म कर दीजिए, आप वैट खत्म कर दीजिए, टीडीएस खत्म कर दीजिए, केवल कस्टम को रखिए, जो बाहर से आ रहा है उस पर आपको जो करना है करिए, लेकिन भारत के विद इन कंट्री जितने टैक्स खत्म कर दीजिए। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, जब भारत में वन नेशन वन टैक्स था चंद्रगुप्त के टाइम में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़िए, जिसको चाणक्य जी ने लिखा उसको पढ़िए आप। जब भारत में वन नेशन वन टैक्स था तो भारत की जीडीपी 40% थी, और जब भारत में दुनिया भर के टैक्स हैं तो हम आज डबल डिजिट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज भी 10% जीडीपी नहीं हो पाई है। सीधा सीधा रिलेशन है। पहली बात तो जितना ये दुनिया भर के टैक्स लगा रखे हैं ना, उसको टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपका 1 लाख करोड़ बर्बाद हो जाता है। आप जीएसटी डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक जितने बाबू, चपरासी, क्लर्क, कमिश्नर, कस्टम फस्टम जो दुनिया भर के हैं, इनका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला निकाल लो, इनके ऑफिस का खर्चा निकाल लो, इनके गाड़ी का डीजल पेट्रोल निकाल लो। हाँ जी, अरे बहुत काम है ना, बहुत काम है। काम की आप उसकी चिंता काहे कर रहे हो? चाय की चिंता कर रहे हो? सरकार चलाएगी कैसे, खर्चा पानी कहां से आएगा? हाँ हाँ, बता रहा हूं जो हमने सजेस्ट किया वो बता रहा हूं। हम कह रहे सारे टैक्स खत्म कर दीजिए आप। भारत में इस समय 230 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, जनसंख्या 150 करोड़ है, और अकाउंट कितने हैं? 230 करोड़। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो सीधे बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है। गरीब से गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा भी बैंक से जुड़ा हुआ है। उसका सीधा सीधा एग्जांपल है, जो किसान सम्मान निधि जाती है 3 महीने में 2000 रुपए, वो किसको मिलती है? गरीबों को मिलती है ना। 50 करोड़ जनधन खाता खुला हुआ है। तो कोई ये नहीं कह सकता भारत में कि अब मैं बैंक से दूर हूं। यह काम पहले नहीं हो सकता था, अब हो सकता है। सरकार केवल कैश लेन देन की लिमिट को सेट कर दे, जो मैंने सजेस्ट किया हुआ है। सरकार उस पर कितना आगे जाएगी मुझे नहीं पता, अभी तक काउंटर नहीं आया, रिप्लाई नहीं आई है, केवल नोटिस गया है सरकार को। सारे टैक्स खत्म कर दीजिए, कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं 5000 रुपए तक कैश चलने दीजिए। जिस सामान की एमआरपी 5000 है उतना तक आप कैश चलने दीजिए। लेकिन जिस सामान की एमआरपी, जिस सर्विस की एमआरपी, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, कोई भी कुछ भी, जहां पाए 4999 से ऊपर बिलिंग हो रही है, आप उसको डिजिटल कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए, और उस पर 1% ले लीजिए, केवल 1%। जितना सरकार कमा रही है ना, उससे ज्यादा आ जाएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। और आपको फायदा क्या हुआ? आपको सीए नहीं रखना, आपको अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं रखना,
अपने अपने फैक्ट्रियों के अंदर ऑफिस में जो आप जीएसटी का पूरा एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी लगा रखे हैं केवल जीएसटी कंप्लायंस के लिए, वैट कंप्लायंस के लिए, टीडीएस कंप्लायंस के लिए आपने रखा हुआ है। आप उससे मुक्त हो गए। मिडिल क्लास हर 3 महीने के बाद इनकम टैक्स देने से फ्री हो गया। सरकार इतने सारा जो मजमा लगा रखी है, जीएसटी कमिश्नर, ये कमिश्नर, वो कमिश्नर, ये वो सब लगा रखा है, उससे फ्री हो गई। हाँ, आ रहा हूं, एक मिनट। सरकार को प्रॉपर पैसा आ रहा है, उसमें करना यह है कि जैसे जैसे हम खरीद रहे हैं, खरीदने वाले पे पैसा लग रहा है, खर्च करने वाले पे, जो खर्च कर रहा है वो खरीद रहा है। हम आपसे खरीद रहे हैं, हम आपको 1%, हमने अगर 100 रुपए का सामान खरीदा, हमने आपको 101 दे दिया। हमने 1000 सामान खरीदा, 1010 दे दिया। 1 लाख का सामान खरीदा, 1,01,000 दे दिया। बस ये करते चले जा रहे हैं। जितनी इनकम सरकार को हो रही है, लगभग उससे करीब 10,000 करोड़ ज्यादा इनकम होगी। सारा टेंशन फ्री हो गए, व्यापारी भी एकदम टेंशन फ्री, मिडिल क्लास भी टेंशन फ्री, अपर क्लास भी टेंशन फ्री, लोअर क्लास भी टेंशन फ्री, सर्विस क्लास भी टेंशन फ्री, और सरकार भी टेंशन फ्री। न कोई छापा मारना है, न कुछ करना है। भाई, भाई कुछ सामान खरीद ही नहीं सकते। आपके पास 10 करोड़ रुपए है, आप पैसा तो खाओगे नहीं, क्या करोगे? मर्सिडीज खरीदोगे, आपको 1% फालतू देना पड़ेगा। बिजनेस क्लास में जाओगे, 1% देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका टिकट 5,000 रुपए सस्ता होगा नहीं, ज्यादा होगा। एसी में चलोगे, आपको 1% ज्यादा देना पड़ेगा। घर में आपके 4 एसी लगा हुआ है, बिजली का बिल 4,999 तक आया, आप कैश जमा कर दो। 5,000 रुपए से ऊपर बिल आया, आपको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन की व्यवस्था सबसे बेस्ट व्यवस्था है। इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, वो ड्यूटी सरकार की है। सारा ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, सारा दिमाग हमारे पास थोड़ी है। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स रिजल्ट चाहिए, तो आउट ऑफ बॉक्स काम करना पड़ेगा। जिस काम को हम करते आ रहे हैं, उससे तो जो रिजल्ट मिल रहा है वही मिलेगा। नया रिजल्ट चाहिए तो नया काम करना पड़ेगा। बड़ी सीधी सी बात यह है। आशा करता हूं कि आप लोगों के भोजन का टाइम हो गया है। बहनें बहुत देर से बैठी हुई हैं, आप लोगों के भोजन में मैंने थोड़ी सी देर कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप सब ने बुलाया, आप सब मिले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।